प्रिय छात्रों, आज मैं हिंदी साहित्य से छायावाद और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्यापन करने जा रहा हूँ। छायावाद किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में छायावाद पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लेंगे और ज़रूरत पड़े तो bimalhindi.in पर भी लिखित रूप से विस्तार से सारी बातें लिखी हुई है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए छायावाद और छायावाद की प्रवृत्तियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व सुंदरी प्रकृति में चेतना का आरोप ही छायावाद है। यह मुख्य रूप से सर्वमान्य परिभाषा है छायावाद की, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। छायावाद की पहली प्रवृत्ति है व्यक्तिकता। लगभग सभी छायावादी कवि अंतर्मुखी रहे हैं, व्यक्तिकता का प्रधानता रहा है उनमें, और वे अधिक अंतर्मुखी रहे हैं। लगभग सभी छायावादी कवि बाह्य जगत से नहीं बल्कि आंतरिक जगत पर अपने ही सुख दुख, हर्ष विषाद आदि के बारे में सूक्ष्म अध्ययन उन्होंने किया है, सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया है। तो ये छायावाद की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है व्यक्तिकता। दूसरी प्रवृत्ति है सौंदर्य भावना। लगभग सभी छायावादी कवि सौंदर्य के उपासक रहे हैं। सौंदर्य दो प्रकार का है, एक आंतरिक सौंदर्य और एक बाह्य सौंदर्य। सभी छायावादी कवि लगभग आंतरिक सौंदर्य पर गहन विचार विमर्श करते हुए अपनी कविताओं में उसका स्थान दिए हैं। आंतरिक सौंदर्य, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सूक्ष्म और स्थूल। तो लगभग सभी छायावादी कवि सूक्ष्म सौंदर्य पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए हैं। कहने का तात्पर्य है कि छायावादी कवियों ने नारी के भी पवित्र सौंदर्य का बखूबी वर्णन किया है। तीसरा प्रवृत्ति है प्रकृति प्रेम। लगभग सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का खूब बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है। प्रकृति को मूर्त नहीं अमूर्त जीवित है, ऐसा उन्होंने कल्पना की है और प्रकृति से असीम प्रेम है उन्हें। लगभग सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की है, प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं खूब लिखी। पंत जी की कविता देखिए, ग्राम्य सौंदर्य, कितना अच्छा प्रकृति का वर्णन है। अगली विशेषता है, अगली प्रवृत्ति है श्रृंगार भावना। लगभग सभी छायावादी कवियों में श्रृंगार की सुंदर वर्णन, श्रृंगार भावना का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। श्रृंगार भी दो प्रकार का, सूक्ष्म और स्थूल, आंतरिक और बाह्य। छायावादी कवियों ने आंतरिक सौंदर्य पर विस्तृत ध्यान दिया है। छायावाद का श्रृंगार उपयोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय की वस्तु है। प्रसाद जी सभा के रूप सौंदर्य के वर्णन में लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। साथियों, छायावाद की प्रवृत्तियां 10 हैं। विस्तार से चर्चा करने पर वीडियो बहुत लंबा होने की संभावना है, इसलिए अन्य प्रवृत्तियों को हम संक्षिप्त रूप से आपको सिर्फ बता दे रहे हैं। उसका विस्तृत जानकारी आप विमल हिंदी पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ से उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए अगली प्रवृत्ति पर बात करते हैं। अगली प्रवृत्ति है वेदना। छायावादी कवियों की विशेषता है अपनी वेदना व्यक्त करना। महादेवी की कविताओं में देखिए कैसी वेदना है, मैंने तुझको पीरा में ढूंढा, तुम में भी ढूंढूंगी पीरा। वेदना का वर्णन है।
अगली प्रवृत्ति रहस्यवाद। लगभग सभी छायावादी कवियों ने एक अप्रत्यक्ष सत्ता की ओर, अज्ञात सत्ता की ओर निवेदन किया है। रहस्यवाद नारी विषयक नवीन दृष्टिकोण। सभी छायावादियों ने नारी को एक कौतूहल का विषय समझा है, एक पवित्र प्रेम उनसे किया है, पवित्र रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नवीन जीवन दर्शन प्रत्येक छायावादी कवियों की विशेषता रही है। छायावादी की कविता की यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है, नवीन जीवन दर्शन। और पलायनवादी प्रवृत्ति भी छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। और अगले 10वीं अभिव्यक्ति की शैली की क्रांति। छायावादी कवियों ने अपने लिए एक अलग काव्य शैली की रचना कर ली, काव्य शैली अपनाया। उन्होंने छंद मुक्त, निराला जी की छंद मुक्त, छंद में बंधना नहीं बल्कि छंद मुक्त, उनके उपमान भी अलग हैं, उनके छंद भी अलग अलग हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की शैली में उन्होंने एक नवीन क्रांति ला दी। अच्छा है, आपको अच्छा लगा तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। और फिर विस्तृत जानकारी विमल हिंदी पर जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।